Today's class is all about admission of a partner. ये क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 4। तो चलिए देखते हैं कि जब हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में हम लोगों को ये सीखने मिलता है कि किस तरह से दो पुराने पार्टनर्स मिलके एक नए पार्टनर्स को पार्टनरशिप एक्ट के तहत अपने कंपनी में एडमिट करते हैं, ठीक है, एज ए न्यू पार्टनर। अब जब बात करें हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, तब वहां पर यह बात कहा गया है कि अगर चाहे तो दो पार्टनर्स मिलके एक नए पार्टनर्स को अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बाकी के एग्जिस्टिंग दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अगर रजामंदी करे तभी ये चीज पॉसिबल है, नहीं तो फिर नहीं, ठीक। रीजन क्या है उनकी रजामंदी में, क्यों एक व्यक्ति एक पार्टनर उस चीज को पूरा नहीं कर सकता फुलफिल एज ए न्यू पार्टनर के लिए। तो समझिए कि अगर जब भी बिजनेस में एक नया पार्टनर आता है तो बिजनेस में जो कंस्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो दो पार्टनर्स के बीच में राइट एंड ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अब वो तीन पार्टनर्स के बीच में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से पार्टनरशिप डीड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन करेगा वो पार्टनरशिप फर्म। तो समझिए कि रिकंस्ट्रक्शन जो होता है एक्चुअली में वो किस बेसिस पे होता है, ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप समझिए कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से ऐसे रिकंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल एक्चुअली है क्या, मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। फिर आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर आएगा हमारा चौथा पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल न्यू पीएसआर, ठीक। नए पार्टनर्स का नया कैपिटल जब आएगा तो उसे कैपिटल पीएसआर कहा जाता है, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग और न्यू पार्टनर्स का जो रेशियो होगा, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सभी चीजों को क्या करना पड़ता है, आपको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, गुडविल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ जाएं कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसे किन चीजों को लाना पड़ता है एज ए बिजनेस। मतलब समझ जाइए कि एक व्यक्ति जब बिजनेस में आ रहा है, खासकर उस बिजनेस में जो रनिंग बिजनेस है, जो चलता फिरता बिजनेस है। अब बाकी के दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहेंगे, उनका यह मानना रहेगा कि बिजनेस हम लोग दोनों ने खड़ा किया, बिजनेस आज इतना जो सक्सेसफुल है वो हमारे हार्डवर्क, हमारे एफर्ट और हमारे ऑनेस्टी के कारण है, ठीक है। तो एक नया तीसरा बंदा आएगा, वो बिजनेस में घुसेगा, बिजनेस में वो काम करेगा और बिना किसी मेहनत के, बिना किसी लगन के वो जो प्रॉफिट बनेगा वो लेके चल जाएगा। तो ये एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि बेईमानी होती है, ठीक है। तो बाकी के दो अदर पार्टनर्स जो होते हैं वो कुछ डिमांड करते हैं एज ए न्यू पार्टनर से, ठीक है ना। वो न्यू पार्टनर से कुछ डिमांड करेंगे, उस डिमांड को हम लोग बोलते हैं गुडविल, जिसको हम लोग एज ए न्यू पार्टनर्स की नजर में अगर बोलेंगे तो वो होगा प्रीमियम ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। मतलब जो हम लोगों ने मेहनत किया, हम लोगों ने इतना जीवन भर में अपना एफर्ट दिया, ऑनेस्टी हार्डवर्क के साथ अपना काम किया, उसके बदले में आपको एक गुडविल का अमाउंट लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस बिजनेस में आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, वो पहले से ही ऑलरेडी एक रनिंग बिजनेस है, एक चलता फिरता बिजनेस है, जिसमें आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप आएंगे तो आप मेरे मेहनत का हिस्सा आपको भी मिलेगा, तो उसके बदले में आपको एक गुडविल देना पड़ेगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि प्रीमियम फॉर और गुडविल काम किस तरह से करता है। ऐसे 5 टोटल आइटम्स होते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में। तो सबसे पहला है गुडविल। गुडविल एक्चुअली है क्या? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका मॉनेटरी वैल्यू है, उस बिजनेस में उसका वैल्यू कहा जाएगा, उसे हम लोग गुडविल बोलेंगे। गुडविल क्रिएट कैसे होता है? जब कोई पार्टनर्स मिल के हार्डवर्क और एफर्ट के साथ, ऑनेस्टी के साथ किसी कंपनी को खड़ा करता है तो उसका एक वैल्यू क्रिएट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गुडविल।
ये जो गुडविल है वो किसी को दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन इसका वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का नाम है, उस कंपनी का गुड नाम है, गुड नेम है, ठीक है ना। अच्छा नाम, मेहनत और अच्छी प्रोडक्ट के कारण उस कंपनी का गुडविल क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तीसरा है आपका रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चौथा है आपका चेंजिंग पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और पांचवा आपका न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। न्यू कैपिटल फॉर्मेशन मतलब नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आएगा, इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, तो उसे न्यू कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। अब समझिए कि जब बिजनेस में न्यू पार्टनर इंटर करता है, जब बिजनेस में एक न्यू पार्टनर इंटर करता है तो उसे दो चीज लाने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है वो चीज के लेकर, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अब समझिए कि बिना कैपिटल, बिना पूंजी लगाए कि आप एक बिजनेस में कभी भी एक पार्टनरशिप का जगह नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। कैपिटल लगाने का मतलब कि आपको उस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस सब कुछ मिलेगा। कैपिटल एक्चुअली बोला जाए तो पूंजी है जो आपको लगाना पड़ेगा अगर आप पार्टनर हैं तो। बिना कैपिटल लगाए, बिना पैसा इन्वेस्ट किए आप बिजनेस में साझेदारी नहीं पा सकते, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वो होता है आपका गुडविल। गुडविल क्या है? पुराने पार्टनर्स के द्वारा मेहनत किया गया, उस मेहनत के कारण कंपनी खड़ा हुआ, कंपनी का अच्छा नाम हुआ। आज उस कंपनी का जो भी गुड्स प्रोडक्ट जो भी सेल होता है, बाहर में बिकता है, उसका मेन रीजन गुडविल से जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि गुडविल तब बनता है जब आप ईमानदारी से और लगन से काम करेंगे, हार्डवर्क और एफर्ट के साथ, तब गुडविल क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसके बदले में भी न्यू पार्टनर से पैसा लिया जाता है, जिसे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। अब कैपिटल जो है वो न्यू पार्टनर या तो कैश में ला सकता है या तो फिर किसी काइंड में। काइंड का मतलब जो कैश से अलग हो, जैसे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ भी हो, लेकिन वो काइंड में होना चाहिए, उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब गुडविल जो है वो किस में लाएगा, वो कैश में या फिर काइंड में। अब समझिए कि गुडविल के बदले में कैश लाओ या कैश के बराबर वाला कोई सामान लाओ। सेम यहाँ पर कैपिटल में कि कैश लाओ और कैश के बराबर वाला कोई सामान लाओ, तो हम लोग उसको एज ए पार्टनर हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के लिए कुछ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेजर चीज होता है वो होता है कैपिटल। आप बिजनेस में कैपिटल लाओगे तो आपको बिजनेस में पार्टनरशिप का जगह मिलेगा, ठीक है। गुडविल लाओगे तो पार्टनरशिप का जगह मिलेगा, प्लस हमने जो मेहनत किया इतने सालों से उसका भी फल आपको भी खाने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब आपको दोनों चीज लाना होगा। वो कौन लेके आएगा? न्यू पार्टनर लेके आएगा। किसके लिए आएगा? ओल्ड पार्टनर के लिए। अब समझिए कैपिटल जो भी कैश या काइंड में आएगा वो बिजनेस में जुड़ेगा। वो कहाँ जुड़ेगा आपका? वो आपका जुड़ेगा बिजनेस में। लेकिन गुडविल जो है वो दो जगह जा सकता है, या तो वो बिजनेस में जाएगा या तो फिर ओल्ड पार्टनर्स उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे किस रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में जैसे मान लीजिए कि दो पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 3:2, तो वो ओल्ड रेशियो हो गया, समझे। तो उसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने का कारण क्या है? वो गुडविल जो है, वो बिजनेस का जो गुडविल है वो हमारा बनाया हुआ, ठीक है ना। बिजनेस का जो गुडविल है वो पुराने पार्टनर्स के द्वारा बनाया गया हुआ है। वो गुडविल के बदले में पैसा लेके आया, या तो पार्टनर्स चाहेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ये कर सकते हैं कि उस पैसे को बिजनेस में लगा सकते हैं, या तो फिर उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं, ठीक है ना। विड्रॉ मतलब ओल्ड रेशियो में कर सकते हैं 3:2, या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर सकते हैं, ठीक। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब आता है? जब एक न्यू पार्टनर इंटर करता है तो न्यू पार्टनर को हिस्सा देना पड़ता है। वो कौन देता है? ओल्ड पार्टनर्स देते, ठीक। तो अपने में से निकाल के वो न्यू पार्टनर को हिस्सा देते हैं, तो उसके बदले में हम लोग वो गुडविल को क्या कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि जनरल एंट्री किस तरह से। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, ठीक है। मतलब या तो पार्टनर्स गुडविल और कैपिटल दोनों किस में ला रहा है, कैश में ला रहा है। तो उसका सबसे पहला जनरल एंट्री क्या होगा न्यू पार्टनर के लिए? तो सबसे पहला जनरल एंट्री बनेगा आपका कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, और कैश किसके कारण आ रहा है? पहला है आपका कैपिटल के कारण, दूसरा आपका गुडविल के कारण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या होगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब समझिए कि मान लीजिए कैपिटल वो लेके आया 5 लाख रुपीज, ठीक है, और गुडविल लेके आया वो 3 लाख रुपीज।
तो टोटल कितना लेके आया वो 8 लाख रुपीज वो लेके आया। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर कि बिजनेस में जो न्यू पार्टनर है वो कैश इन्वेस्ट किया टोटल 8 लाख, जिसमें से कैपिटल था उसका 5 लाख और गुडविल था उसका 3 लाख। अब समझिए ये कैपिटल जो है वो तो आपका बिजनेस में जाएगा, ठीक है, इसे कोई छू नहीं सकता, वो कहाँ जाएगा बिजनेस में। और ये कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर्स ले लेगा, ठीक है, अपने ओल्ड रेशियो में। तो समझिए कि दूसरा टर्म क्या बनता है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ गुडविल इन ओल्ड रेशियो। तो क्या हो जाएगा समझिए, ये है आपका इस वक्त क्रेडिट में, तो जब वो विड्रॉ करेगा तो ये क्रेडिट से कहां चल जाएगा, डेबिट में। तो आपको पूरा लिख देना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने से, 3 लाख से। तो पूरा विड्रॉ कर रहा है 3 लाख से, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट हो जाएगा। टू ओल्ड पार्टनर्स, तो विड्रॉ कौन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका रेशियो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 इक्वल पार्टनर होते हैं तो 150 उन लोग दोनों क्या करते हैं, अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो समझिए यहाँ ट्रांजेक्शन क्या है, सबसे पहले में यहाँ कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, गुडविल इंट्रोड्यूस हुआ, वो भी कैश में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैश 8 लाख आया, जिसमें से कैपिटल था 5 लाख का और प्रीमियम फॉर गुडविल था 3 लाख का। फिर क्या हुआ कि कैपिटल तो बिजनेस में गया, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल वो तो ओल्ड पार्टनर्स का हुआ। तो ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, उसे विड्रॉ किया, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो क्या होता है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ठीक, मतलब पुराने पार्टनर्स ने नए प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किया, विड्रॉ कर लिया, उठा लिया, ठीक है ना, अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये क्रेडिट से कहां चल जाएगा, आपका डेबिट में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जो भी नाम रहेंगे, जो भी रेशियो रहेगा, वो क्रेडिट में चल जाएगा। ठीक है, ये कब होता है, जब आप एक न्यू पार्टनर्स को ला रहे हैं और वो कैपिटल और गुडविल लेके आए, किस में, कैश में। अब समझिए कि अगर यही चीज आपका क्या हो जाए, काइंड में, काइंड का मतलब क्या हो गया, कोई सामान में, तो आपका यहाँ एसेट्स हट जाएगा, एसेट्स का जगह क्या जाएगा, सॉरी कैश का जगह क्या जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पर कैश का जगह क्या जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेम रहेगा ट्रांजेक्शन, बस कैश की जगह क्या जाएगा, एसेट्स। अब यहाँ पर क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल 3 लाख का। अब समझिए कि जरूरी नहीं है कि ये कैश में हो। अब समझिए कि मैं 5 लाख का एक जमीन दे रहा हूं और 3 लाख का एक बिल्डिंग दे रहा हूं। ठीक है, तो 5 लाख का जो जमीन है वो तो बिजनेस में गया, 3 लाख का जो एक बिल्डिंग में ला रहा हूं वो क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स ने अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये नहीं कि बीच में से काट लिया, हो सकता है उन लोगों ने उस बिल्डिंग को सेल कर दिया, बिजनेस को ही, या फिर किसी अनदर पर्सन को सेल करके उससे पैसा उठाया। ठीक है, तो पैसा उठ के क्या हो जाएगा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल आपका काइंड से कन्वर्ट हो गया, आपका कैश में हो गया। तो समझिए यहाँ खाली एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन भी वही होगा कि व्हेन ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ गुडविल इन ओल्ड रेशियो, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब गुडविल को देखना, तो गुडविल है, गुडविल कभी भी एसेट्स या काइंड में नहीं हो सकता, उसका मॉनेटरी वैल्यू आपको खाली क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। तो बिल्डिंग लाओ, जमीन लाओ या कुछ भी लाओ, तो उसका मॉनेटरी वैल्यू कैश में है, काइंड में नहीं है, कैश में है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट फिर से वही 3 लाख टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब समझ जाइए कि कैश में हो या काइंड में हो, कैश में होगा तो यहाँ कैश लिखिए और काइंड में होगा तो यहाँ पर एसेट्स लिखिए, बाकी एज इट इज आपका ट्रांजेक्शन वही होगा। ठीक है, तो ये था आपका गुडविल का ट्रीटमेंट जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और एक इसमें टर्म आता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होता है एक्चुअली में मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। हिडन गुडविल उस समय क्रिएट होता है जब आपको खुद अपने बिजनेस के बारे में पता नहीं है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना आपका बिजनेस का नाम है। ठीक है, तो इस बिजनेस को हिडन गुडविल कब फाइंड आउट होता है, जब आप बिजनेस का कैलकुलेशन करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला होता है, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूं कि इसमें बहुत सारे आपको कंबाइंड कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल को क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको हिडन गुडविल का पता होता है। ठीक है, तो मैं वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, तो वो हिडन गुडविल का एक छोटा सा अलग सा वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए,
उसके बाद में आप लोगों को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, चेंज इन पीएसआर में आप लोगों को बता चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और न्यू कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक थ्योरेटिकल आप लोगों को बोल ये है, इसका कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ट्रांजेक्शन होगा तो सिर्फ इतना रूल का ट्रांजेक्शन होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं जाया जाने दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और समझने भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।